राम। शीशे झुका लो प्रभु को निकालो, शीशे झुका लो प्रभु को निकालो, आ गई जगत की भारत नारी, तेरी जिगी निकली सवारी सवारी, तेरी जिगी महिमा है प्यारी प्यारी। बोली बोली सुखनाथ भगवान की, भगवान की केवल क्या महोत्सव की। चलो दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाते हुए कहेंगे क्या? ओ प्यारी लागे प्यारी मनहारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। अरे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी मनहारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। अरे 5000 धनुष से ऊंचा समो शरण ही बनाया, 5000 धनुष से ऊंचा समो शरण ही बनाया। बोलो इंद्र कुबेर ने देखो फिर पावन सौभाग्य जगाया, इंद्र कुबेर ने देखो फिर पावन सौभाग्य जगाया। अरे रत्न दीप जगा इंद्राणी, रत्न दीप जगा इंद्राणी, छम छम नाचे समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे। अरे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी मनहारी लागे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे। ये 4-5 दीपक और बचे हैं, पुरुष वर्ग में चले जाओ। 501 रुपए की राशि है, जल्दी फटाफट 5-6 दीपक और हैं, पीछे चले जाइए, 5-6 दीपक और हैं बस। 501 रुपए की राशि अभी नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं, बाद में दे देना, लेकिन दीपक जरूर आरती करो आज भगवान की। बैठ जाओ सब अपने स्थान पर, बैठ जाओ। चलिए अब आप सब आ जाइए इधर, सब इधर आ जाए। हो दीवानी गुरुवर की, दीवानी गुरुवर की, आए गुरु के द्वार, मन बाना चीरे, मन बाना चीरे, सुरत न सबर के द्वार। शरण में गुरु विराजे हम सब दर्शन पाए, समव शरण में गुरु विराजे हम सब दर्शन पाए। हरि श्री गिरिवर की दर्शन करके, श्री गुरुवर के दर्शन करके, झूम झूम के गाए गुरुवर के, गुरुवर के गाए करके। ओ दीदी खड़ी गाय को बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। सौधर्मेंद्र हाथ जोड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कहाँ है सौधर्मेंद्र जी? सौधर्मेंद्र जी कहाँ गए? हाथ जोड़े हुए सची इंद्राणी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इधर आ गए, दोनों हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं, अपने मित्र कुबेर को बुलाते हैं और कहते हैं, हे मित्र कुबेर, कब समो शरण की रचना करो जिस पर प्रभु विराजेंगे। कुबेर ने कहा आप चिंता रहित रहें, मैं ऐसे समो शरण की रचना करता हूँ। और सौधर्मेंद्र के आदेश से धनपति कुबेर ने भव्य समो शरण की रचना की रचना हुई। सबसे पहले स्वर्ग की एक देवी परी
झूमते हुए नृत्य करते हुए आगे बढ़ती है। कैसे वह परी समूह शरण की ओर आ रही है। बहुत छम छम करती देवी आई, तालियां बजाइए सब। छम छम करती देवी आई, होले होले धीरे धीरे स्वर्गों से देवी आई रे। बहुत छम छम करती देवी आई, छम 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 छम, होले होले धीरे धीरे स्वर्गों से देवी आई। ये परी अपनी माया फैला रही है और प्रभु को प्रणाम करते हुए स्थान पर विराजती है। सबसे पहले कल्पवासी देव और देवांगनाएं भगवान के समूह शरण में भक्ति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अरे आपा समूह शरण में चला, आपा खीर गण में चला, आज अवसर आयो रे, आज अवसर आयो रे, काटो कर मारिया रे, चोको अवसर आयो रे, काटो कर मारिया रे, काटो कर मारिया रे, काटो मारिया रे, काटो कर मारिया रे, काटो कर मारिया रे, आज अवसर आयो रे, आज अवसर आयो रे, काटो कर मारिया रे, चोको अवसर आयो रे, काटो कर मारिया रे। कौन है अपना परिचय दीजिए। हे लोकपाल, हम कल्पवासी वासी देव देवांगना हैं। हम भगवान के समोषण में पूजा और भक्ति और अर्चना करने के लिए आए हैं। कृपया मैं आज्ञा दें। हे देवी, हे देवी, इसके बाद ज्योतिषवासी देव और देवांगनाएं भगवान के समूह शरण में आ रहे हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और मीठी मीठी तालियां बजाइएगा। और कैसे? हल्ला चूला लाश ज्योतिष पीला सर केशरिया केशरिया, आज हमारो मन केशरिया, हम केशरिया तुम केशरिया, हम केशरिया तुम केशरिया, अभी पीते हैं अब केशरिया, अभी पीते हैं अब केशरिया, केशरिया केशरिया, आज हमारो मन केशरिया, केशरिया आज हमारो मन केशरिया। कौन है अपना परिचय दीजिए। हे लोकपाल, हम ज्योतिषवासी देव और देवांगना हैं। हम भगवान के समूह शरण में पूजा भक्ति और अर्चना करने के लिए पधारे हैं। कृपया हमें आज्ञा। आइए अपने स्थान पर विराजिए। इसके बाद भवनवासी देव और देवांगनाएं और श्रावक और श्रावकाएं दोनों एक साथ आ रहे हैं। आपा समूह शरण में चला, आपा समूह शरण में चला, आज अवसर आयो रे, आज अवसर आयो रे, काटो कर मारिया रे, चौको अवसर आयो रे, काटो कर मारिया रे, काटो कर मारिया रे, काटो आपा रिया रे, काटो कर मारिया रे, काटो आपा रिया रे। कौन है परिचय दीजिए। हे लोकपाल, हम भवनवासी देव और देवांगना हैं। हम भगवान के समूह शरण में पूजा भक्ति और अर्चना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कृपया हमें आज्ञा दें। हे देव, थोड़ा देवी को भी बोलने दीजिए करो। आओ विराजो, आओ। हे लोकपाल, हम श्रावक और श्रावकाएं हैं। भगवान के समूह शरण के लिए हम पूजा अर्चना और भक्ति करने के लिए उपस्थित हुए। कृपया हमें आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हे देवी, तुम्हारा गला बैठा है, थोड़ा कुछ खा लीजिए। इसके बाद कहते हैं पूज्य गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज ने हम सबको बताया कि व्यंतरवासी जो देव होते हैं वो सर्वांग से सुंदर होते हैं,
लेकिन जब वो समूह शरण के बाहर, समूह शरण की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस समूह शरण के बाहर कैसा उपद्रव करते हैं वह दृश्य आपके सामने आ रहा है। कौन हो? अपना परिचय दीजिए। मैं देव हूँ, ये मेरी सुंदर देवी है, बहुत सुंदर है। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मेरा रंग काला, मेरे वस्त्र काले, मेरे आभूषण काले। अगर हमें समूह शरण में जाने से रोका तो हम दाईमान करोगे? नमस्कार करो। हे प्रभु, जब से मैंने मान स्तंभ के दर्शन किए हैं मेरा मान चूर चूर हो गया है। जन धन की जय हो, जन धन की जय हो। और मैं अपने असली स्वरूप में आ रहा हूँ गुरुदेव। मेरा असली हम काले तो क्या हुआ मत बने नहीं, हम काले तो क्या हुआ मत बने नहीं, हम भक्ति 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 करने वाले नहीं। हम आदरणीय पंडित जी साहब को ये माइक सौंपते हैं। आगे बैठ जा, सब बैठ जा। चलते हैं। मुख्य गणधर के रूप में स्वामी मल्ली सेन विराजमान हो चुके हैं और मुख्य श्रोता के रूप में शुभम विराजमान हो चुके हैं। 10 कोस विस्तार का समोषण लग चुका है। गणधर भगवान चलिए बैठ जाए। अभी आरती बात कर। और देखिए, उमेश भैया, हाँ पहले पर्दा पंडित जी साहब तो कहाँ है भाई साहब? आ जाओ। जिनका सौभाग्य हो प्रथम दर्शन का। देखिए, अभी तक आप लोगों ने केवल ज्ञान के बाद प्रभु के दर्शन नहीं किए। संपूर्ण प्रतिमाएं पूर्ण प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। अभी एक सौभाग्यशाली पात्र का चयन किया था जो प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उनका नाम आ जाए। चलिए, ओम। चलिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा केवल ज्ञान के बाद। और भाइयों, मैं तो ये कहूंगा एक क्षण के लिए सभी खड़े हो जाना और झूम जाना अपने स्थान पर, जैसे पंडित जी साहब कहें मंत्रों के साथ। ओम नमो स्वस्ते स्वस्ते जीव जीवो सब समय कम है। चलिए, आइए, दोनों लोग यहाँ आगे आए, दोनों लोग यहाँ आगे आए। इस समूह शरण के अग्र भाग में आप यहाँ पर विराजित हो दोनों। पहला प्रश्न करने का अधिकार आपको ही रहेगा। आगे आ जाए। हाँ, मुख्य श्रोता जी। चलते हैं। मुख्य श्रोता, आपका नाम शुभम है।
और मल्लीनाथ भगवान के जो मुनि सुब्रत नाथ भगवान के जो मुख्य गणधर हुए हैं उनका नाम मल्ली सेन है। तो आज मुख्य गणधर मल्ली सेन के रूप में आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी महाराज, आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज विराजमान हैं। शुभाओं के रूप में, मुख्य श्रोता के रूप में हमारे बीच हो चुके हैं। अब वो बेलागे 10 कोस विस्तार का वो सुंदर सा समोस्तरण लग चुका है। चतुर्मुखी जिनमें में विराजमान हो चुके हैं। जब तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी कीर्ति है, 12 सभाओं में ओंकार ध्वनि के साथ प्रत्येक व्यक्ति उस सभा में बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि को श्रवण करता है। तो आइए सभी लोग एकाग्र हो जाए, अपने कमर को सीधा कर लें, अपनी रीढ़ को सीधा कर लें, एकाग्र हो जाए, चतुर्मुखी जिनबिंब की ओर अपनी दृष्टि कर लें, भगवान की ओर अपनी दृष्टि कर लें। मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज, आप गणधर के रूप में, और आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी महाराज आपके श्री चरणों में मुख्य गणधर के रूप में निवेदन करता हूँ कि आज की इस पावन पवित्र वेला पर आप अपने श्रीमुख से प्रभु की देशना हम सभी तक पहुंचाएं। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कह रही हूँ कुछ भी तो कर ले, मन चढ़ा लेना कर ले बगल में। अरे लेना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भई अरिहंतादि महान, अरिहंतादि महान। देवादिदेव 1000 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, देवाय शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, वास्तव रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री सुरत्न सागर जी महाराज की, 3 कम नवकल मुनिराजों की। धर्म प्रेमी बंधु, आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जयति भगवान हेमाम्बोजक प्रचार विजुम्बृता, बमर्मुक्त छायुगीना प्रभा परिचुम्बितौ, कलुषहृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणा, विगत कलुषः पादौ यस्य प्रपाद्य विशस्वसु। भगवान के गुण गाते हुए कहते हैं कि ऐसे वह तीर्थंकर भगवान धन्य है कि जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, तो केवल ज्ञान हो जाने के बाद भगवान जमीन पर पैर नहीं रखते हैं, जमीन से अधर चलते हैं। और कहा जब भक्तिवश इंद्र और कुबेर आते हैं तो वह कहते हैं, प्रभु हमने आपकी सेवा जन्म से की हुई है, अब हम आपको धरती पर पैर कैसे रखने देंगे। तो वह भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान के चारों ओर कमलों की रचना कर देती है। और वह कमलों की रचना एक ओर नहीं होती है, चारों ओर 15-15 की पंक्ति में होती है, 225 कमलों की रचना कर देती है कि भगवान आप जिस तरफ जाना चाहें उस तरफ हम तैयार हैं, आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में हम खड़े हुए। फिर वहां भक्तिवश देव भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, तिर्यंच प्राणी भी आते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आखिर ये समोसण में आते क्यों हैं, इनके आने का फल क्या है, क्यों आ रहे हैं ये सब प्राणी। तो फिर बताया कि कलुषहृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणा, का इन 3 लोक के नाथ का दर्शन करने का फल एक ही है कि हमारा जो हृदय की कलुषता है, हमारे जो हृदय में कलुषता विद्यमान है। और कलुषता कैसे आती है, का कलुषता हमेशा कसायों से आती है। कसाय को काई कहा हुआ है, जैसे पानी में काई लग जाए तो व्यक्ति पैर रखता है और फिसल जाता है, ऐसे ही
का इन कसायों के वशीभूत होकर प्राणी इस संसार में फिसल जाता है और इसी संसार में परिभ्रमण करता रहता। तो उन्होंने कहा कलुषिद्या मानो भ्रांता, और जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं तो उसका मान उद्भ्रांत हो जाता है, गल जाता है। अगर भगवान को देख करके मान ना गला तो जानना कि प्रभु के दर्शन का कोई लाभ नहीं होगा। अगर भगवान को हमने दर्शन किए हैं, हमने जिनबिंब प्रतिमा करवाई है, जिनबिंब की प्रतिष्ठा करवाई है, तो खैरगढ़ वालों कान खोल के सुन लेना कि सबसे पहले अपने मान को गलित कर देना, अपने अहंकार को गलित कर देना और सबको अपने गले लगाना सीख लेना। अगर हमने ये सीख लिया तो जानना कि हमारी प्रतिष्ठा कराना सार्थक हो गई। गिर गए जो जीवन की राहों में, गिर गए वो जमाने की निगाहों में। धन है वो लोग जो उन्हें उठा लेते हैं अपनी बाहों में। धन है वो लोग जो उठा लेते हैं अपनी बाहों में। तो कहा भाई उठे हुए को तो कोई भी सलाम कर लेता है, लेकिन जो गिर रहा है उसको हाथ बढ़ा करके और ऊपर खींच लेना, ये ही मानव की महानता होती है। तो ऐसी उस महानता को हम जरूर देखें कि प्रभु यही महानता बतला करके जा रहे हैं कि वहां पर आने का मानोद्भ्रांता कि हमारा सारा मान गलित हो जाना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ दो देव आ रहे थे। कौन से थे? व्यंतर थे, हा हा हू मचा रहे थे। जब कोई व्यक्ति ज्यादा उत्पात मचाता है तो लोग कहते हैं जी व्यंतर आ गए। क्या कहते हैं? व्यंतर आ गए। लेकिन उसके पहले वाले जो देव आए वो कैसे आए? बड़ी शांति से और भक्ति के साथ आए। तो इसलिए हम उन अच्छी क्वालिटी वाले देव बने, भगवान के दर्शन करके। श्रेष्ठ वाले देव बने, वो हा हू मचाने वाले देव ना बने। तो इसलिए का मानोद्भ्रांता परस्पर बैरी ना हो। और ने कहा कि परस्पर का बैर, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके प्राणी मात्र का बैर गलित हो जाता है। एक भी प्राणी ऐसा नहीं रहता है जिसके परस्पर का बैर हो। का मानव कभी परस्पर का बैरी नहीं होता है। परस्पर के बैरी प्राणी कौन होते हैं? जो जन्मजात बैरी होते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी परस्पर के जातिगत बैरी होते हैं। तो ऐसे वह जातिगत बैरी प्राणियों का भी यह बैर प्रभु के दर्शन से गलित हो जाता है। फिर हम तो सब एक ही जाति के और एक ही मानव जाति मात्र के हैं। तो फिर अगर हमारा परस्पर का बैर गलित हो गया तो जानना कि हमारा प्रभु का दर्शन करना सार्थक हो गया। तो इस तरह हम अपना वह कार्य सार्थक करें, प्रभु का दर्शन करना सार्थक करें कि हे प्रभु आपको देख करके हमारा ये सारा का सारा मान गलित हो जाए, परस्पर का बैर समाप्त हो जाए और हम परस्पर में भाईचारे से रहना सीख लें। बस यही जिनेंद्र भगवान का उपदेश हुआ करता है। और कहा इतना ही नहीं है, इसके आगे कहा कि क्षण भर के लिए नहीं है कि मंदिर में आ गए तो ऐसी स्थिति है, बाहर निकले तो जाओ के त्यों। डल्लभ के गद्दे वाली बात नहीं है कि डल्लभ के गद्दे पर बैठ गए तो दब गया, उठ गए तो वापस जाओ का त्यों हो गया। ऐसा नहीं कहा। और ने कहा परस्पर विश्वास बसु का एक दूसरे के प्रति विश्वास जागृत हो जाए कि अब हमारा कभी किसी के प्रति बैर नहीं होगा। भगवान अमृतचंद्र स्वामी जहां समय सार ग्रंथ की टीका लिखते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक इंद्रिय आदिशु आबाल गोपाल भगवान आत्मा। उन्होंने कहा है कि वहां टीका प्रारंभ करते हुए कहा है कि एक इंद्रिय आदिशु आबाल गोपाल, उन भगवान की दृष्टि देखो कितनी महान है कि उनको इन पेड़ पौधों में भी भगवान नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं एक इंद्रिय आदिशु आबाल गोपाल, ज्ञानी अज्ञानी, उद्दंड और शांत, सब में कहा हे भगवान आत्मा।
तो वही कह सभी के अंदर का वही भगवान आत्मा विराजमान है और वही भगवान आत्मा की भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है कि हमें, अगर हमने भगवान की भक्ति की हुई है, इस समूह शरण में विराजमान हुए हैं, तो जानना कि हमारी दृष्टि में सभी भगवान नजर आने लग जाए, कोई कम नजर ना आए। तो ऐसा हमारे अंतरंग के परिणाम बन जाए। और अभी जिस समय एक पाषाण को सूर्य मंत्र दे रहे थे और भगवान बना रहे थे, तो मैंने सूर्य मंत्र देने के बाद प्रभु को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। मैंने कहा प्रभु, ये मेरी बारी थी, मैंने एक पाषाण को भगवान बनाया मंत्र दे करके, अब प्रभु आपकी बारी है, आप मुझे मत भूलना, मुझे भी जब समय आए तो भगवान बनाना आपका काम है। तो प्रभु मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब प्रभु आपका कर्तव्य आप भी निभाएं। इन्हीं प्रार्थना के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की। हे भगवान नमोस्तु। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, इस समोसड़ का क्या महत्व है? इस समोषण का महत्व अद्वितीय है। इस समोषण में व्यक्ति जो प्रवेश करता है वह जीव भव्य होता है और कालांतर में निर्वाण को प्राप्त करता है। और इस समोषण में हर जीव समान स्थान को प्राप्त करता है, इसलिए इसका नाम समोषण है। ये स्वामी नमोस्तु। मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है। हमारे नगर के जिनालय का जीर्णोद्धार इतने समय से नहीं हो पा रहा था, इसका क्या कारण था? खैरगढ़ नगर का जो मुनि सुब्रतनाथ जिनालय था और उसका जो जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हो पा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अंतराय कर्म का उदय था, लाभा अंतराय कर्म का उदय था, दाना अंतराय कर्म का उदय था। इस कारण नहीं हो पा रहा था, पर समय आने पर सारी व्यवस्था स्वतः बन जाती है। जैसा समय आया तो अपने आप इसका निमित्त मिला और तुरंत हुआ कार्यवाही हुई। स्वामी मेरा भी नमोस्तु। मेरे मन में जिज्ञासा है, हम श्रावकों को धर्म की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए? श्रावकों के लिए धर्म की आराधना के लिए आचार्य भगवंतों ने वीरेंद्र भगवान की वाणी में आया है, हम सभी लोगों को देव शास्त्र गुरु का उपासक बनकर और अपनी आत्मा का कल्याण का लक्ष्य बनकर उस धर्म की साधना को प्रतिक्षण हम लोगों को करना चाहिए। स्वामी नमोस्तु। मोक्ष की प्राप्ति केवल जैनों को ही होती है या किसी और को भी? महान आत्मा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन होना आवश्यक नहीं। ऐसा भी है कि जितने भी तीर्थंकर हुए, क्योंकि जैन कोई जाति नहीं, जैन एक धर्म है, जो इसको स्वीकार करता है वही जैन कहलाता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। नमोस्तु नमोस्तु। भगवान की भक्ति किस प्रकार करना चाहिए? भगवान की भक्ति के लिए हम सभी को मन वचन काय और त्रियोग के साथ में सारे संसारी विकल्प छोड़कर परमात्मा के गुणों के प्रति अनुवाद करना चाहिए। उसी को अपन भक्ति कहते हैं और वही भक्ति हम सभी लोगों को करना चाहिए। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान, हमारा दाल में ऊपर से नमक लेने का त्याग है और किसी दिन बिना नमक की आ जाए, उस समय हम क्या करें? जैसी मिली है वैसी खा लो, कोई फायदा है। जो मिली है वो भी नहीं मिलेगी आने से आपको। हे स्वामी नमोस्तु। मेरे भी मन में एक जिज्ञासा है, सच्चा सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए? सच्चा सुख पाने के लिए निर्गंत दीक्षा को स्वीकार करना चाहिए। जब तक निर्गंत दीक्षा हमको प्राप्त नहीं होगी, जब तक हमको सच्चा और अनंत सुख की प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। मेरे मन में ये प्रश्न है,
परमेश्वरी पद की प्राप्ति कैसे होती है? परमेश्वरी पद की प्राप्ति के लिए हम सभी को पांचों प्रकार के जो पाप हैं उनका त्याग कर कर और व्रतों को स्वीकार कर कर और चारित्र्य नहीं करने का जब तक क्षयोपशम नहीं होता, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है, हमको उसको क्षय को करना चाहिए। ये गणेश, मेरा आपको केवल ज्ञान के अगाई प्रत्यक्ष समान नमन बंदन प्रणमन। हे प्रभु, कल मैंने अपने गुरु से 3 वर्ष का नियम लिया दीक्षित होने का, क्या मेरी भावना पूर्ण होगी अथवा नहीं? है दीक्षा तो तुरंत ले लो दीक्षा। 3 वर्ष का इंतजार क्यों करते हो? अगर आपकी भावना अगर प्रबल दीक्षा लेने की है तो समय की मर्यादा में ना बनते हुए भावों और इच्छाओं को अपन दमन करें, इच्छाओं को दमन करें, भावों को प्रबल करें और तुरंत अपन दीक्षा लो। इससे सुंदर मौका आपको फिर नहीं मिलेगा कभी। हे भगवान नमोस्तु, हमारे नगर में आपका चतुर्मास कब होगा? जब आपके पुण्य का उदय होगा तब चतुर्मास होगा। हे स्वामी नमोस्तु, हमारे नगर में पुनः पंचकल्याण प्रतिष्ठा कब होगी? जब खैरगढ़ के कड़ के पुण्य का उदय होगा तो एक नहीं अनेक प्रतिष्ठाएं यहाँ पर खैरगढ़ में संपन्न होगी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, गुरु सेवा हमें कैसी करनी चाहिए? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु सेवा हम सभी को समर्पित होकर करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमको मोक्ष का द्वार बतलाने वाले होते हैं। क्योंकि गुरु नहीं तो हमारा जीवन शुभ नहीं होता, इसलिए हमको पूर्ण समर्पित होकर गुरुदेव के चरणों में बैठकर, क्योंकि गुरु ही हमको गोविंद बनाने का काम करते हैं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारे बगल में ब्रह्मचारी पंकज भैया जी बैठे हैं। मेरे मन में जिज्ञासा है कि इनकी मुनि दीक्षा कब होगी? देखिए, जब प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कर्म का उपशम होगा उस समय इनकी दीक्षा निश्चित होगी और अति शीघ्र इन भैया जी की दीक्षा भी संपन्न होगी। स्वामी नमोस्तु। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार आपका दिल्ली की तरफ याद कब होगा? हे भव्यात्मा, जब दिल्ली वालों का पुण्य जब खींचेगा तो स्वतः ही गुरुओं का बिहार दिल्ली की ओर हो जाएगा और इस समय आएगा तब दिल्ली की ओर बिहार होगा। हे गुरुदेव नमोस्तु। मेरी जो भावना है दिगंबर दीक्षा की, वो मुझे कब तक हो पाएगी? आपकी जो भावना है दीक्षा लेने की है, अगर वास्तविकता दीक्षा लेने की इच्छा आपकी है तो निश्चित ही कोई ऐसा निमित्त मिलेगा, उस निमित्त के मिलने पर आपको जिन दीक्षा आर्का दीक्षा आप लोगों को प्राप्त होगी। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान, मैं कलाकार उमेश जैन भिंड मंच से बोलता हूँ कि ध्वजारोहण के बाहर जूते चप्पल पहनकर आप रहे और फिर भी लोग पहनकर चले आए, वो कौन सी गति में जाएंगे? जो जिनेंद्र भगवान की अवनी करता है, बेनैनी करता है, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति अपनी रुचि तो रखता है पर विवेक का ध्यान रखता है, क्रिया का ध्यान रखता है, ऐसा श्रावक निश्चित ही नीच गति को जाता है, कुगति को जाता है। इसलिए हमको जिन अनुष्ठानों में अपने जूते चप्पलों को धार्मिक अनुष्ठान से बहुत दूर तक उतार कर ही आना चाहिए, पास में नहीं आना चाहिए। गुरुवार मेरा परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मंदिर में टकशाल का कोई टाइम नहीं है। अगर हम लोग जाते हैं तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, फिर हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, तो उसमें हमारा क्या? देखिए, हर चीज की समय सारणी हुआ करती है।
और हम जब खैरगढ़ का ये मंदिर था, अब ये मुनि सुब्रतोदेव तीर्थ है, इसका समय तारडी होनी चाहिए। समय पर एक निर्धारित समय पर भगवान का अभिषेक होना चाहिए और उस समय सभी दर्शनार्थियों को आना चाहिए। तो अगर उसके बाद अगर आते हैं तो आप अपने भावों को संभालें। प्रभु आपसे निवेदन है कि आप एक टाइम थोड़ा निश्चित करके जाइए। स्वामी नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपनी आत्मकल्याण के लिए क्या करना चाहिए? नमस्ते, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, क्या करूँ? मैं मोह जाल में फंसा हुआ हूँ, कैसे भी ये मोह जाल मेरा खत्म करवा दीजिए, मैं आपके साथ चलने के तैयार हूँ। जब चलने की भावना अंदर आई गई है तो मोह जाल कुछ नहीं करेंगे, ये फालतू की बातें हैं। हमको अगर चलना ही है तो निकलिए, क्योंकि ये संसार है और ये संसार का मोह रूपी दलदल है। इसमें व्यक्ति हमेशा फंसने के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं करता है। तो हम लोगों को इससे निकलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा भाव है तो निकलो, जो पीछे होगा देखा जाएगा। मेरी जिज्ञासा ये है कि हमें अपने आत्मकल्याण के लिए क्या करना चाहिए? हमको अपने आत्म कल्याण के लिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहिए, 7 तत्वों पर श्रद्धा करना चाहिए, अपनी आत्मा के प्रति अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए। तब जाकर हमारा मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, तब जाकर हमारा मोक्ष मार्ग बनता है। और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को हम प्राप्त कर लेते हैं तो एक दिन हमारी आत्मा निश्चित ही सिद्धत अवस्था को प्राप्त होती है, आत्मा का कल्याण होता है। स्त्री पर्याय का नाश कैसे होता है? स्त्री पर्याय का नाश करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं हम लोगों को निर्गंथ दीक्षा लेकर, आर्यका दीक्षा लेकर, महागतों की दीक्षा लेकर निर्विकल्प समाधि की ओर जाना चाहिए। इससे हमारी वहाँ निर्गंथ दीक्षा के उपरांत हमारी स्त्री पर्याय का छेदन होता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मुझे ऐसा प्रतीत होता है भगवान कि मेरा संसार ज़्यादा नहीं है और आर्य का दीक्षा कब होगी? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। समय आने पर आर्य का दीक्षा अवश्य होगी। अगर भावना आर्य का दीक्षा की है तो उस दीक्षा को भी अपन अति शीघ्र आप तो उसको प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से प्रभु की देशना पूर्ण हुई। सभी ने प्रभु की वाणी को श्रवण किया। आए अब सौधर मित्र जी खड़े हो जाएं, शीघ्रता से अर्घ लें, थाल लें। उसके बाद आरती वाले तो ये गंदे अक्षतम सुपुष्प चारु धरे, दीप धूप फल मिलाए अर्घ दे ये सुख करे, साथ 24 मगाने वर्तमान काल के, वो देव उत्सवम करो प्रमाद सर्वटांग की। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त है। चतुर्विंशति तीर्थंकर एक श्रीफल गोविंद कुबेर को विदर्भी संख्या एक श्रीफल एक बचा गया। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि विराते पूर्व अर्घम महा अर्घम द्रवपामीति स्वाहा। पिछी लेकर नगन रही और केश गोच जो करती हैं, फल श्रृंगार रहित होकर 22 परिसिद्ध से श्री आत्म कल्याण करी और कर कुमार बताती सुलझा दी जो मन की घंटी, सुरतन सागर गहराती, गुरु सागर गहराती। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज, समस्त आचार्य संघ के पुनः महार्घम द्रवपामिति नमोस्तु भगवान। जिन जिन के पास दीपक है वो जला ले। एक बार मैं सूचित कर दूं आपके लिए, अभी ठीक 7 बजे से भगवान की महाआरती
आरती के बाद शास्त्र प्रवचन भैया जी का, उसके बाद देश के सुप्रसिद्ध कलाकार भाई उमेश जी भिंड के माध्यम से एक सुंदर सी नृत्य नाटिका यहाँ पर दिखाई जाएगी। ये आज का आयोजन है। कल का आयोजन कल ठीक 7 बजे आप लोगों को यहाँ आना है, क्योंकि ठीक 7:30 बजे यहाँ पर भगवान की मोक्ष का उत्सव मनाएंगे। 7 बजे अभिषेक, 7:30 बजे आचार्य महाराज यहाँ पर आ जाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि जन्म कल्याणक पे इंतजार करते बहुत भीड़ होती है, लेकिन मोक्ष कल्याणक पर नहीं, क्योंकि मोक्ष जाने वाले बिरले लोग होते हैं, इसलिए कल मोक्ष पर इंतजार नहीं होगा। 7:30 बजे जो भगवान की निर्वाण पथ की यात्रा देखना चाहते हैं वो जरूर आए। उसके बाद फिर यज्ञ विधि, पूजन, विधान, समापन, जिनबिंब स्थापना, ये संपूर्ण विधि, आचार्य महाराज का प्रवचन, ये सभी होगा। सभी लोग सुबह जरूर पहुंचे। कोई भी जाएगा नहीं, सब बैठ जाएंगे। सम्मान होगा सबका भैया, जो जो सम्मान होगा कमेटी कहेगी, सम्मान करेगी भैया। कल सब लोग चले गए थे, दिक्कत हुई थी हमें, अभी होगा यार। हाँ, बाहर के अतिथि हैं, उनका सम्मान अभी यहाँ पर किया जाएगा। पहले आरती लें। चले उमेश भैया को नाम दे दें सम्मान। चलिए आरती करिए। तारों मिलके हारों मिलके श्री समम शरण की आरती, ओ तारों मिलके श्री समम शरण की आरती, ओ तारों मिलके हारों मिलके, ओ तारों मिलके हारों मिलके श्री समम शरण की आरती, ओ तारों मिलके शरण की आरती, ओ तारों मिलके मंगल दीपक हाथों में लाए, मंगल दीपक हाथों में लाए, प्रभु जी की आरती में गाए, प्रभु जी की आरती में, ओ तारों मिलके बिहारों मिलके, ओ तारों मिलके बिहारों मिलके शरण की आरती, ओ तारों मिलके शरण की आरती, ओ तारों मिलके जगमग दीपक हाथों में लाए, जगमग दीपक हाथों में लाए, प्रभु जी की आरती में गाए, प्रभु जी की आरती में गाए, ओ तारों मिलके हारों मिलके, ओ तारों मिलके हारों मिलके शरण की आरती, ओ तारों मिलके शरण की आरती, ओ तारों मिलके झूम झूम के बाबा नाच नाचते, झूम झूम के बाबा नाच नाचते, सब उतारे की आरती, प्रभु जी को मैं माइक सौंपता हूँ, और जो भी अपने अतिथिगण हैं आप उन्हें क्रम से बुलाएं और यहाँ सम्मान कराएं। कोई भी जाएगा नहीं। एटा से जो लोग आए हैं, फौजाबाद से जो लोग आए हैं, दिल्ली से जो लोग आए हैं, जहाँ कहीं से भी जो लोग आए हैं, कोई जाएगा नहीं भैया। चलिए ये फिर से बता दो सब, नाटक वाले तैयार की नाटक वाले सब तैयार रहेंगे। 1 घंटे बाद हाय बुढ़ापा यहाँ से नाटक होगा। विक्की भाई के